10,000 रुपये से हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किया। आज है मेरा डे 3। आज के दिन हम यहाँ पे सीखने वाले सबसे पहले चार्ट मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पे जो भी कैंडल बनता है किस रीजन से यहाँ पर बनता है और इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे सीखने वाले हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता होगा। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे जब भी हिंदी पढ़ने जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले क ख सिखाया जाता है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में जा रहे हैं करने तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले उसका कुछ वर्ड है जिसे आप लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आसान हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे वर्ड को समझ जाएंगे तब। सबसे पहले यहाँ पर होता है स्टॉप लॉस और टारगेट हिट, ऐसे मान के चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे हो गया जैसे कि लेवरेज हो गया, ये सब कहाँ पे यूज होता है। जब मैं ट्रेडिंग करने लग जाऊँगा तब आपको आधा समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम आपको एकदम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम चार्ट मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अभी हम आपको एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जितना भी सब कुछ यहाँ पे वर्ड है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे डे 3 में लिख दीजिएगा। आज हमने सीखा है कि आप लोग यहाँ पे कैसे चार्ट मूवमेंट को सीख सकते हैं। जो अभी मैं बताऊंगा आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा। और दूसरा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ड के बारे में, ठीक है, ट्रेडिंग वर्ड। और आप लोग ये वर्ड यहाँ पे उतार सकते हैं। तो अभी चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नेम देख लेते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्रीमियम, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लेवरेज। और ये अगर देखेंगे 10 इधर है 10 इधर है, पूरा 20 यहाँ पे वर्ड है। चलिए मैं आप लोगों को अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं आप लोगों का जो भी मार्केट का प्राइस है आप लोगों को उसे फिक्स करके और आप लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मैं यहाँ पे जब भी ऊपर जाएगा यहाँ पर हम बाई और सेल करेंगे, उसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी शॉर्ट में आप लोग इतना ही समझिए, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे करके बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बाकी अगर आप लोग मान के चलते हैं कुछ वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता, जब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने लग जाऊँगा तब मैं आप लोगों को उसमें बोलूँगा, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ऐसा मत करके स्किप करके देख लें, जब ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तब सीखेंगे, ऐसा भी गलती मत करिएगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सीख लीजिए, थोड़ा सा ट्रेडिंग करते वक्त सीख लीजिएगा, आपको एकदम पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो भी प्राइस रहता है वो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तुरंत आप लोग यहाँ पे बाई सेल करते हैं। जब आप लोगों को मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, नीचे जाता है तो आपको लॉस मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इसका मतलब है कि अगर आप लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेते हैं आपको यहाँ पे पूरा फिक्स हो जाता है कि आप लोग यहाँ पे जब भी ट्रेड लेंगे वो मार्केट ऊपर जाएगा तभी आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर वहीं पे मान चलते हैं आप लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो उसमें आप लोगों को जो प्राइस रहेगा वो नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मतलब यही है। अब इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट ये बहुत ही यूट्यूबर या तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे किसी भी ट्रेडर के वीडियो देखते हैं तो ये आपको बोलते हैं एक्सपायरी डेट होने वाला इस वाले ऑप्शन या तो जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उसका। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी एक यहाँ पे आप लोग मान चलते हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है। बिटकॉइन में भी आप लोगों को एक्सपायरी होने वाला कल या परसों होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे बाई सेल करके रखे हुए हैं आप लोगों का जो भी मूवमेंट रहेगा उसी पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे बुक हो जाएगा जब यहाँ पे एक्सपायर होगा। मान चलते हैं अगर आप लोग यहाँ पे लॉस में रहता है आपका यहाँ पे क्या रहेगा, उसी पर आप लोगों का जितना भी लॉस रहेगा उसी पर बुक हो जाएगा और उसका एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वो स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट रहता है तो उसी प्रॉफिट पर आप लोगों को क्या रहेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बुक हो, अगर आप लोग अपने से करते हैं ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे होता है। और इसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे जो भी ट्रेड कभी लेने वाले हैं उसका आप लोगों के यहाँ पे जो प्राइस होगा ऊपर जाएगा तभी आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे ऊपर जाएगा तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, नहीं तो नहीं होगा प्रॉफिट, इसीलिए उससे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन में आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक होता है शॉर्ट पोजीशन में, आप लोगों को अभी उसके बारे में बताते हैं। शॉर्ट पोजीशन में बस आप लोगों को इसका उल्टा होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो भी ट्रेड लेने वाले हैं आपको फिक्स होता है कि ये नीचे जाएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 100 में लेते हैं और अगर उसका प्राइस जो भी ट्रेड ले रहे हैं अगर वो 100 का उसका है प्राइस मार्केट का, अगर वो नीचे जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अगर वो ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो सेम आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों का सेम, लॉन्ग में ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, शॉर्ट में अगर नीचे जाता है तब आपको प्रॉफिट होगा। अब लेवरेज का अगर आप लोग यहाँ पे मतलब देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ही क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को सबसे जो मेन अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है यही मिलता है और आप लोग इससे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अब जैसे कि मान चलते हैं आपके पास यहाँ पे 100 रुपये है और आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं हज़ार रुपये आपके पास है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोगों के पास अभी लाख रुपये का आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास देखेंगे सिर्फ 1000 रुपये है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे 100x क्या करेंगे, लेवरेज ले लेंगे। वैसे तो इतना लेना नहीं चाहिए, बस मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग इतना ले लेंगे तो आपका ये जो प्राइस रहेगा वो लाख रुपये में आप लोग यहाँ पे
ट्रेड ले सकते हैं। इसका सिंपल का जो मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे लेवरेज का लेने का मतलब है कि आप लोग ट्रेड लेने के लिए पैसा लोन ले रहे हैं और आपको इसका कोई भी शायद चार्ज भी नहीं लगता। मैं ट्रेडिंग करूँगा तो आपके साथ एकदम सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं चार्ज लगता है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं नहीं लगता, तो मैं करूँगा तो आपके साथ एकदम अच्छे से शेयर करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो इसका चार्ज नहीं लगता, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाता है आपका। अगर मान चलते हैं 1000 रुपये आप लोगों को लगाए हैं, अगर आपको 1000 रुपये से थोड़ा सा नीचे जाता है आपका लॉस में, तब का यहाँ पे लॉस तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बुक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो आपको इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो इसका भी अभी आप लोगों को और अच्छे समझेंगे जब यहाँ पर ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पे समझ जाइए कि अगर आपके पास यहाँ पे कम कैपिटल रहेगा, कैपिटल का मतलब ये है कि आपको जितना भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, आप लोग इससे भी समझ लीजिए। और बाकी अगर आप लोगों के पास यहाँ पे मान चलते हैं जैसे 100 रुपये 1000 रुपये, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोग यहाँ पे लेवरेज लेके उसमें आप लोग यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हैं। लेवरेज का मतलब कि आप लोग यहाँ पे लोन में पैसा लेके बस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मार्जिन का मतलब अगर आप लोग देखेंगे, आपके पास जो भी आपके अकाउंट है, मान के चलते हैं आप लोगों के अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसे आप लोग यहाँ पे बोलेंगे मार्जिन, और मार्जिन के बस इतना ही मतलब है। या तो आप लोग यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे जब भी कोई भी ट्रेड लिए उसका प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये और आप लोग उसको ऊपर गया, आपको यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, तो आप लोग उसे 5 रुपये का मार्जिन बोल दिए मेरा हुआ है। तो ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नहीं तो मार्जिन का जो मतलब होता है मेन आप लोगों का अकाउंट बैलेंस होता है। लिक्विडेशन का अगर आप लोग यहाँ पे मतलब समझें कि आप लोग यहाँ पे जो भी ट्रेड लिए हैं वो आप लोगों के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप लोगों को जितना प्राइस आपके पास जितना पैसा नहीं है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को लॉस होने लग गया है, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कि आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग ट्रेड लिए वो एग्जिट कर देगा। तो इसका मतलब अभी बस यही है, ब्रोकर आप लोगों का पोजीशन ज़बरदस्ती क्लोज कर देता है, बस इतना आप लोगों को अभी समझना है। और अभी इसके बारे में तो और ज़्यादा कुछ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करने वाले हैं आप लोगों को उसका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पे आज कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये 10 दिन बाद यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, तो आप लोग उसको जब तक चाहें तब तक आप लोग उसे होल्ड करके रख सकते हैं, और इसे बोलते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें भी हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे और देखेंगे क्या इसमें मेरा प्रॉफिट होता है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे सीखते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को काफ़ी लोग ASL भी बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं जब भी यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मैं 1000 रुपये का ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे 2% या तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं 20% यहाँ पे मेरा यहाँ पे सिर्फ लॉस हो, उससे ज़्यादा यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मेरा सिर्फ इससे ज़्यादा लॉस ना हो, जब भी मार्केट उस पॉइंट पर आएगा तब आप लोगों का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना, और उससे नीचे जाएगा तो आपका लॉस कभी भी नहीं होगा, वो ट्रेड आपका वहीं पर बंद हो जाएगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को लॉस नहीं होगा। ऐसे ही सेम होता है आप लोग यहाँ पे टेक प्रॉफिट का, ठीक है। और टेक प्रॉफिट में आप लोग यहाँ पे ऐसे ही प्रॉफिट भी आप लोग मतलब कि पहले ही आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जैसे कि 5% पे जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे 2% पे नीचे आप लोग यहाँ पे ऐड किए, तो वैसे आप लोग 5% पे ऊपर सेट कर सकते हैं। जब यहाँ पे 5% ऊपर मार्केट जाएगा ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे मान चलते मोबाइल अपना रख दिए या तो सो गए, तो भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद देखेंगे मैकर फ़ी और यहाँ पे टैकर फ़ी, जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें आप लोगों का फीस लगता है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे मैकर फीस और टैकर फीस। और ये आप लोगों के यहाँ पे जब भी हम अपना ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, कितना मेरा यहाँ पे चार्ज लग रहा है, कितना फीस लग रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी अभी आप लोग इतना समझ जाइए। अभी चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं और इसके आगे। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों ने अभी यहाँ पे सीख लीजिए कुछ, यहाँ पे हमने कुछ शब्द थे जिसके बारे में आपको बताया, और वैसे तो बहुत सारे अभी हैं, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पे टॉप अभी बता दिया जो अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में यूज करूँगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग इसके बाद देखेंगे यहाँ पे चार्ट मूवमेंट के बारे में। अब चार्ट मूवमेंट में आप लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के रीजन से आप लोग यहाँ पे जो मार्केट का कैंडल होता है वो ऊपर नीचे होता है। अब इस सप्लाई और डिमांड आप लोग को कैसे पता करेंगे और बाकी क्या होता है, अभी इसके बारे में बात। अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा देखेंगे मार्केट न्यूज और सेंटीमेंट, अब इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को अभी इसके बारे में बताएंगे, और आपको न्यूज कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि क्रिप्टो का न्यूज आप लोगों को पता होगा अमेरिका से ही मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे कैसे मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन का असर, और बिटकॉइन से भी काफ़ी बार यहाँ पे इथेरियम और सोलाना का जो प्राइस है तो वो ऊपर जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद चौथा अगर देखेंगे बिग इन्वेस्टर,
अब इसका क्या रीज़न होता है जो कि मार्केट जो ऊपर जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो पाँचवा होता है ग्लोबल इकोनॉमी, तो इसके बारे में यही 5 रीज़न होता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे कैंडल होता है मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले सप्लाई और डिमांड आप लोग यहाँ पे कैसे पता करेंगे। अब जैसे सप्लाई डिमांड का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे बायर्स आते हैं तो उसका जो मतलब डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। तब जब यहाँ पे उसका जो डिमांड रहेगा वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो प्राइस रहेगा वो ऊपर जाएगा। अगर वहीं पे बहुत लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे जितने लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पे जब भी इसको बाई कर लिए, अब उसको क्या कर रहे हैं सभी लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए। उसका सप्लाई यहाँ पर आ गया तो वो क्या करेगा, अब धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो जब यहाँ पे डिमांड बढ़ता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो सप्लाई होगा तो फिर इसके बाद वो नीचे भी जाएगा। और इसका डिमांड और सप्लाई आप लोग यहाँ पे पता कैसे करेंगे, मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। अब जब मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूँगा तो और रीज़न आपको अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और डिमांड आप लोग यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं, जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन में अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा कैंडल बना हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पे बायर्स बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। अगर उसके बाद यहाँ पे जो चांस रहता है कि यहाँ पे फिर से उसके बाद सेल भी आने वाला है तो उसका आप लोग यहाँ पे समझ जाएगा। अगर बड़ा यहाँ पे कैंडल बनता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेल का भी यहाँ पे मतलब सेलर आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपका जो उसका अकाउंट का जो भी ट्रेडिंग का प्राइस रहेगा वो नीचे जाएगा। तो आप लोग ऐसे डिमांड और सप्लाई का आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्रिप्टो न्यूज़, अब क्रिप्टो में आप लोगों को ऐसे कुछ न्यूज़ जैसे कि वेबसाइट है जहाँ से आप लोग न्यूज़ पता कर सकते हैं। ये 4 अभी मैं आप लोगों को वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ से आप लोग यहाँ पे न्यूज़ पता कर सकते हैं। आप लोग इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस मतलब कि आप लोगों को न्यूज़ से क्या जैसे इम्पैक्ट होता है, अगर आप लोगों को मार्केट है और मार्केट में अगर यहाँ पे पॉजिटिव बहुत ही जैसे कि बात किया जा रहा है या तो ऐसा कोई न्यूज़ आ गया जिसमें आप लोगों का मतलब कि पॉजिटिव बात हो रहा है तो वो मार्केट क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे न्यूज़ अगर पॉजिटिव आता है तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ही बाई कर लेना। अब क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो आप लोग यहाँ पे ऊपर जाता है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अगर निगेटिव यहीं पर आता है जैसे कि मार्केट के लिए यहाँ पे ख़राब है और इकोनॉमी के लिए यहाँ पे ख़राब है तो वो क्या होगा, उसके बाद जिसका प्राइस रहेगा वो नीचे जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मतलब कि आप लोग इस वाले वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन सा यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है और जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आप लोग यहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ से सिर्फ पता कर। अब इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस, अब मतलब बिटकॉइन का असर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन के लिए ऐसा कोई न्यूज़ आया जिसमें बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो इथेरियम होता है और सोलाना होता है इसका भी प्राइस आपको ऑटोमेटिक बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब आप लोगों को लगे कि यहाँ पे बिटकॉइन बढ़ रहा है तो आप लोग एक बार इथेरियम और सोलाना के भी चार्ट देख लीजिएगा, उसका भी आप लोग यहाँ पे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो बिटकॉइन का भी आप अगर कोई ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है जिसमें बिटकॉइन के लिए बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज़ है तो आप लोग इसे सोलाना और यहाँ पे इथेरियम में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो चौथा मोमेंट होता है और यहाँ पे कैंडल ऊपर नीचे और चार्ट मूवमेंट का, बिग इन्वेस्टर। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसा मतलब कि है कि जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसे लेकर आते हैं और उसमें अपना ट्रेडिंग करते हैं, जिसके पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा, अगर वो यहाँ पे मार्केट में आता है और यहाँ पे ट्रेडिंग करता है, वो अगर चाहे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या करेगा, बाई करना स्टार्ट करेगा तो उसका क्या रहेगा, वो पूरा यहाँ पे ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो उसको फिर से प्रॉफिट मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या करे एक साथ यहाँ पे सेल कर देगा, नीचे चलाएगा। तो अगर चाहे तो एक आप लोग यहाँ पे बिग इन्वेस्टर को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे बिग इन्वेस्टर आ गया, जब यहाँ पे पूरा बाई ऊपर होने लगे तो समझ जाएगा यहाँ पे अब इन्वेस्टर आ चुका है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं, इसके साथ ही हम भी चलते हैं। तो आपका अगर उसका प्रॉफिट होगा तो आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। काफ़ी बार ये जो यहाँ पे बिग इन्वेस्टर होते हैं, काफ़ी बार छोटे छोटे लोगों को लॉस करवाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट को नीचे करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग देखेंगे यहाँ पे बाई कर लिए तो ऊपर करके उनका लॉस शीट करवा देंगे, फिर इसके बाद उनका यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि वो उनका लॉस हो जाएगा लेकिन इन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे रीजन होता है। अगर आप लोग यहाँ पे लास्ट देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि इंडिया में आप लोगों को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्रिप्टो में। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं यूएस मार्केट में, आप लोग यहाँ पे जब भी यूएस में कोई भी यहाँ पे न्यूज आता है तभी आपको जो क्रिप्टो का जो यहाँ पे मार्केट है तभी ऊपर जाएगा। अगर इंडिया में कोई ऐसा चेंज होता है तो ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस मतलब कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है चार्ट में। जब भी अमेरिका में कोई यहाँ पे चेंजेस होता है तब यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो में ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पे उसका चार्ट बढ़ता है, अगर पॉजिटिव हो तो बढ़ेगा। बाकी यहाँ पे जो मेन होता है आप लोग यहाँ पे सप्लाई और डिमांड आप लोगों को फोकस करना है, और आप लोग को लगता है कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड होने वाला तो आप लोग उसके वजह से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो अगर आप लोग ये देखेंगे, हमने इस वाले वीडियो में सीखा है चार्ट मूवमेंट और कुछ वर्ड के बारे में ट्रेडिंग के।
अब अगर आप लोग इसके बाद में यहाँ पे सीखने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे कि मैं उस वाले स्ट्रेटेजी पे काम करूँगा और वहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा। तो चौथे वाले दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्या क्या सीखने वाले हैं। अभी उसके बारे में हमने कुछ अभी नोटिस नहीं किया, बस अब अभी तो हमने सब कुछ सीख लिया है। 22 सेल अभी मैं आप लोगों को सब कुछ अभी लाइव करके दिखाने वाला हूँ और बाकी अभी आप लोग इतना सब कुछ सीख गए होंगे डे 3 में। जो डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको और अच्छे समझ में आ रहा होगा। चौथे दिन में आप लोगों को यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाले हैं और अपना लॉस जो स्टॉप लॉस होता है उसको भी यहाँ पे सेट करेंगे, टारगेट भी अपना सेट करेंगे। ये सब मैं यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं। मैंने आपको वर्ड बता दिया, अब बस वही वर्ड आप लोगों को मैं वीडियो में बोलूँगा तो उसका मतलब वही होगा। ऐसा मत बोलिएगा कि इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तो हमने आप लोगों को इस वाली वीडियो में वर्ड भी बता दिया है। चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।